अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आज की इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज की नई वीडियो आपके सामने हाजिर है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो मगरमच्छ है ये कैसे यहाँ पर आए, ये मगरमच्छ कहाँ से है, क्या इनका निज़ाम है और ये क्यों लोगों को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाते, इसके बारे में आज की वीडियो है। ध्यान से देखिएगा ताकि आपके वो मिसकॉन्सेप्ट क्लियर हो सके जो आप लेके बैठे हुए हैं। ठीक ठाक या कवर्ड में दुकानें, मैं जब पहले आया था तो यहाँ ये सब कुछ नहीं था और अभी आपको मगरमच्छ भी हम दिखाएंगे। उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ के खलीफा से हम बात कर सके। और बेटा यहीं के हो या नहीं, हम घूमने फिरने आए। कहाँ से आए हो? गुलशन बिहार से। गुलशन बिहार से आए हो? पहली बार आए हो? नहीं, आते रहते, मेहमान आए इनको घुमाने फिराने लाए। तो मेहमानों को मगरमच्छ दिखाने आए हो, ज़ियारत कराने आए हो या? हाँ, बच्चे चेक करने आए। अच्छा, मेहरबानी। ये जगह बहुत छोटी हो चुकी है मगरमच्छों के लिए और मगरमच्छों की तादाद अभी काफ़ी है। तकरीबन कहते हैं कि 400 से 500 के दरमियान यहाँ के मगरमच्छ मौजूद हैं यहाँ पर। ज़िक्र है तकरीबन कई 100 सालों का कि जब आप यानी कि मंगू पीर सरकार, आरी सरकार के यहाँ गए और किस तरह आंखें चार हुई और फिर वो 2 से 3 दिन रुकने को उन्होंने कहा और फिर आप 2 से 3 साल मुसलसल वहाँ रहे और फिर आपका आना जाना शुरू हुआ। ये जो 2-3 साल आप रहे वहाँ, आपने क्या कुछ देखा, क्या कुछ सीखा और किन चीज़ों से आपने लौ लगाया, तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। मगरमच्छ, अगर आप आरी पीर को स्टडी करें और आरी पीर को वहाँ जाएं तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे भी मगरमच्छों की पूरी फैमिलियाँ रहती हैं। किसी को नहीं पता कितने मगरमच्छ है क्योंकि वहाँ पानी माशाल्लाह से काफ़ी है, मगर हर वक्त आपको 1-2 तो मगरमच्छ नज़र आते ही हैं। और उन मगरमच्छों में जो सबसे बड़ा मगरमच्छ होता है उसको मोर सांप कहते हैं, या वहाँ सिंधी में आप मोर साईं कहते हैं। तो यहाँ मोर सांप कहते हैं, कराची में वहाँ पे मोर साईं कहते हैं। वो मोर साईं कौन है, क्या करते हैं, ये आरी पीर की वीडियो में क्लियर होगा क्योंकि अभी मेरी रिसर्च जारी है कि ये मगरमच्छ उनको वहाँ कैसे मिले। नूरानी सरकार ने दिए, मौज़ाती तौर पर आए, क्या हुआ ये आगे उनकी वीडियो में ही आप देखेंगे। वहाँ से हम शुरू करते हैं यहाँ तक का सफ़र। जब मंगू पीर सरकार आरी सरकार के दर पे रहने लगे और वहाँ पर अपनी उस रूहानी तरक्की की तरफ वो तेज़ी से बढ़ने लगे और अपने आप को पहचानने लगे और मौजूदा जो वो चीज़ें कर रहे थे उससे दूर हुए और उन्हें उनकी रूह साफ़ हुई और उन्हें पता लगा कि मेरी असल मंजिल तो ये है और मुझे चुन लिया गया है और मैंने आगे जाकर और भी लोगों के चिराग रोशन करने। तो वो दिलो जान से वहाँ इबादत, रियाज़त, खिदमत करने लगे। जो काफ़िले आते थे, जो चीज़ें होती थी वो आरी सरकार के साथ करने लगे और फिर उनकी इजाज़त से मुख्तलिफ़ काम करने लगे। लोगों की खिदमत करते, इबादत करते और मगरमच्छों को भी उनकी खुराक डालते और उनसे बातें करने लग गए। तो थोड़े ही अरसे में इनका दिल लग गया वहाँ पर और मगरमच्छ इनकी सुनने लगे। और इन मगरमच्छों में उनका एक सरदार था जो आगे जाके उसका नाम मोर साहब पड़ा या मोर साईं पड़ा। ये कॉलोनी यानी कि बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। बज़ाहिर तो मगरमच्छ गोश्त खाते हैं, आरी पीर पे भी इतना फ्रीक्वेंटली गोश्त नहीं आता, इधर भी नहीं आता। हर पता लगा कि हर जानवर को हमारी तरह 3 वक्त का खाना नहीं मिलता। एक रिसर्च के हिसाब से चील को 3 दिन के बाद मिलता है गोश्त, मगर जब उनके बच्चे होते हैं, बच्चे पाल रहे होते हैं, तो बच्चों के लिए रोज़ मिलता है। ये कुदरत का निज़ाम है। इस तरह मगरमच्छों का भी एक निज़ाम है। तो वो मगरमच्छ वहाँ पर आरी सरकार पर जो उनके बड़े होते हैं वो
आवाज़ दी जाती है। बाकायदा हमने वीडियो में दिखाया है कि वो सुनते हैं और सुनने के बाद ज़ाहिर होते हैं। अब ये कौन कर सकता है? ये वहाँ का खलीफा कर सकता है। जैसे यहाँ के खलीफा हैं, वो मगरमच्छ के मोर साई को या मोर साहब को आवाज़ देंगे तो वो रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त खलीफा कौन है। और इसी तरह आरी पीर पे भी जो खलीफा है वो वहाँ पे भी करते हैं। और बाकायदा हमने वीडियो बनाई है। इतने बड़े जो डैम है उसमें वो तैरते हुए आते हैं और जब उनको गोश्त डाला जाता है तो वो गोश्त ले जाते हैं। ना बा ना बोलता हूँ करण ना 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 तवा पिछो तवा जो न कढन दो मामा ना ना तवा बाबा तो खाने वाले मोर जो तकड़न मोर फोटो ना काढो आज ने कभी भाई कान्या बाबू ना दान दिया है भाई जो ना किना किना मिठाई कौन है? अरे मन हरे हरे ना काको पत्ते ना किना तो मन अरे दूसरी होते की छोटा है ना हरे लेडीजों के साथ ख्याल करना, उनका बोल रहा था कि हम लोगों का तस्वीर नहीं आवे। नहीं हाँ तो आयो मोर साईं आयो 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 हमें जी बनी गटी होगा आयो मोर साहब आयो पता नहीं अलीसा का सवाल आलिया आलिया ये टी दादिया किसू दिया आलिया बाबा आलिया बेरो बाबा बेरो ही बेरो बता देखा बेरो भले अच्छे पो भले अच्छे वो अच्छे आवाज करो आयो मोर साहब आयो आलिया बाबा आलिया बिस्मिल्लाह करे खा जय बिस्मिल्लाह करे खा आलिया ये मानो ये मच्छी ना बंदूक में वणन था ना बंदूक करो कम खराब ना ना ये बंदूक वाला सही ना आवाज कहीं अच्छी तो ये ना ये देखो ये क्या ये कुंडा kan ये खल लमा तोड़ते ये खल दोनों ले यार का ये मछली है। आयो मोर साहब आयो हलिया बाबा हलिया बिस्मिल्लाह करे खा हलिया 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 बाबा हलिया हथेली फटी बिस्मिल्लाह कर बिस्मिल्लाह कर बिस्मिल्लाह कर ये भी बोलते तफरीक कर कड़े बकरायो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह है कड़े जानता है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करे खा ये कौन भाई उधर कुछ बोलो हे दे हे हो हलिया हे दे वो अंदर को तो ये इडा जो पुराना सिस्टम है जो पे जो ने हाँ ये पुराना सिस्टम है जो पे भी इडा ई करना हाँ सारा ये हर का इंदा है थी अच्छा अंजा पे ने अंजा पे हाँ। इडा ये चुनो हाँ ठीक है नंबियों की पूछूंगा यानी मैंने इन्हें पूछो कि क्या सिस्टम है मोटरसाइकिल का और किस तो ये आपकी फैमिली करती है और कोई भी करता है मतलब ये काम? वो सारे का करती है हाँ और जो कुछ आएगा ना हाँ वो खैरात करेगा उसको उनको पत्ती है अच्छा पत्ती है मुंडी है ओजरी है इसको कोड़ा है उसको इनको देना है अच्छा हाँ। मतलब यहाँ पे जो भी आता है ये कांटे बकरो कांटे ढगो कांटे चाहे दुम्बो कांटे काटे उसको तो उनकी पत्ती इतने ॾियणी है अच्छा सॾु करे उनके आवाज़ कोई बोप हो ईंदो आहे खाईंदो अचे अच्छा सही समझ गए न ॾिस आरी बादशाह जे तुरबत सां गॾु कोन्हे भरम तुरबत आहे न हाँ इहा हिन जी आहे अच्छा अंदरि कुॿे में जेका पासे में तुरबत आहे न इहा हिन जी तुरबत आहे अच्छा हा
मट्टी जो घर हाँ मट्टी जो घर में है भाई इंजी तो घर आरी बाबा जी पुराने किड़ा किड़ा से आविया आरी बाबा हाँ आरी बाबा हाँ। किड़ा से आविया वा किथे हाँ साईं सो घणे वक्त जी ॻाल्हि आहे अॼुकल्ह जो कमु न आहे को वो कहीं आया कहीं भुरी विया ख़तमु थी विया माण्हू वो अलाए किसको आएगा पोइ नदी भी टोड़ी आरी बाछा है ये जबल टोड़िया है इसको अच्छा ये आरी भाषा ने तोड़ा हाँ हेॾा पानी न हुओ हेॾा पानी न हुओ ये टोड़े भञी पोइ पानी वारो कयईं सही ने आंजी कितनी पीढ़ी से आई डाइयो असांजूं कई सदियूं 4 5 8 पीढ़ियूं थी वियूं आहिनि अच्छा एडा खिदमत करी ने हाणे असांजी पीढ़ी अचे न हाँ। ख़तमु जा ये पीढ़ी वारी आहे सही ये बच्चा पीढ़ी पोइ ख़तमु थिया त वरी इन जी पीढ़ी आहे अच्छा वो 12 महीने माना 12 महीनों ईंदो आहे वरी असीं ईंदा आहियूं हिते हाणे हींअर हिन महीने में आया आहियूं हाँ। वरी आईंदे साल हयाती जी वरी 12 महीने वरी ईंदा अच्छा हर 12 महीने में आई हर डाच 12 महीने भैया मेहरबानी करे वट सही भाई और कुछ माफ वगैरह तो यहाँ क्योंकि मैं इतना बैठ के एक्सपीरियंस नहीं कर सका हूँ गोश्त का, मगर यहाँ के मगरमच्छ जो हैं, क्योंकि जगह बहुत छोटी कर दी गई है, तादाद उनकी ज़्यादा है, मूवमेंट नहीं है, पानी जो है वो ज़मीन भी पी रही है, वहाँ भी पीती है, मगर वहाँ पानी की रफ़्तार ज़्यादा है और यहाँ पे पानी की वो जो कब्र मुबारक से निकल रहा है वो इतनी स्पीड नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ बारिश होती थी और जो सैलाब वगैरह कभी आ जाते थे वो पानी इस जगह पे जमा हो जाता था। मगरमच्छों के लिए एक बड़ी जगह थी, आहिस्ता आहिस्ता सुखड़ते सुखड़ते वो जगह छोटी होती चली गई और अब तकरीबन 120 मीटर से ज़्यादा जगह यहाँ मौजूद नहीं है। तो बड़ी तादाद और छोटी जगह, तो मगरमच्छ ज़्यादा मूव नहीं करते हैं और मगरमच्छ यहीं पे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे गोश्त जब डाला जाता है तो उन्हें खिलाया जाता है, डंडे के थ्रू आगे उनके किया जाता है तो वो खाते हैं, क्योंकि मूवमेंट नहीं है। हम भी इंसानों की तरह आराम तलब है तो उनकी भी नेचर कुछ हमारी जैसे ही होती जा रही है। मगर यहाँ पर भी आज भी मोर साहब हैं जो तकरीबन उनकी एज 100 साल से ऊपर हो जाती है और उस क्रोकोडाइल या मगरमच्छ का कद तकरीबन 12 फुट से ऊपर या तकरीबन 12 फुट हो जाता है। नॉर्मल साइज़ 6 से 7 फुट होता है और जैसे जैसे वो एज गुजारते हैं, बड़े होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने से बड़ों की जब जगह लेते हैं तो मोर साहब कहलाते हैं। यानी कि एक आया जी तो एक बुज़ुर्ग हमें मिले और वो उन्होंने कहा कि पानी पीछे से गंदा आ रहा है, ये नहीं बोलो। मैंने बोला वो मैं मगरमच्छों की बात कर रहा हूँ, इंसानों के पानी की बात नहीं कर रहा। तो बताने का मकसद ये है आपको कि जब आप वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो इर्द गिर्द में जब आपके लोग सुनते हैं तो आपकी समटाइम इस्लाह भी करते हैं और आपको अपडेट भी कर देते हैं। तो आगे हम बात कर रहे थे मगरमच्छों की कि ये जो मगरमच्छ हैं ये यहाँ पर सदियों से मुकीम है, इनकी जगह आहिस्ता आहिस्ता छोटी हो गई और इतनी भारी तादाद में रहने के बावजूद वो यहाँ सरवाइव कर रहे हैं। किस तरह मगरमच्छ अपनी आखिरी वक्त में निकलते हैं और किस तरह वो एक ख़ास तरीक़ा करते हैं और फिर वो इस दुनिया फ़ानी में अपनी जान देते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि फौर शुरू हो गई है, शेड में जाना है मुझे। तो जी आरी पीर के यहाँ क्या होता है, पहले मैं आपको वो समझाऊँ। हकीकत में वो होना चाहिए था यहाँ पर, वो हो नहीं रहा है। क्या हो रहा है कि वहाँ जो मोर साहब है, जब उनकी आखिरी वक्त आता है तो वो पानी से बाहर निकल आते हैं उस डैम से और उस तालाब से बाहर आकर मज़ार पे हाज़िरी देते हैं और हाज़िरी देने के बाद वो अपनी जान उन पर निछावर कर देते हैं, यानी कि वो इस दुनिया फ़ानी से चले जाते हैं। फिर उनको उठाकर वहाँ के जो खलीफा हैं और जो लोग हैं मजावर हैं, वो वहाँ से उठाकर उन्हीं आरी सरकार के सामने मगरमच्छों का कब्रिस्तान है, वहाँ पे दफना दिया जाता है। इसी तरह वक्त से पहले कोई मरे तो वो भी जो है वो मगरमच्छ बाहर निकलता है, हाज़िरी देता है और उसे भी दफना दिया जाता है। इस तरह वहाँ बहुत सारे मगरमच्छ खलीफाओं के मज़ार हैं, यानी कि कब्रें हैं। अभी मैं जहाँ पर बैठा हूँ दर पर, मेरे बिल्कुल सामने मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मगरमच्छ इस दुनिया फ़ानी से जाते हैं उनको यहाँ आज भी लोग दफना देते हैं। कुछ तो मगरमच्छ पानी से निकल नहीं पाते, कुछ निकल आते हैं, तो वो कहाँ दफनाए जाते हैं? ये
मगरमच्छ का कब्रिस्तान है। कभी आपने सुना? आज आप देख लें सुनने के साथ साथ कि ये है मगरमच्छों का कब्रिस्तान। ये आरी पीर के मगरमच्छ हैं जो उनकी औलाद की तरह, उनके बच्चों की तरह, उनके शागिर्दों की तरह, जब उनके दिल में आरी पीर ने अपनी शम्मा जलाई और उसको रोशन किया और उनके ज़िंदगी को मुनव्वर किया और उनकी रूह को साफ़ किया, तो उन्हें अपने जद का पता लगा और उन्हें अपनी असलियत का पता लगा, उन्हें अपना आप पता लगा और फिर उन्हें पता लगा कि आरी सरकार कौन है और आरी सरकार ने क्यों मुझे चुना और मुझे मौला के सिस्टम में क्यों रखा गया और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें जो आगे जाकर करनी है वो क्यों हैं। इसी बहस के दौरान उन्होंने और भी कहा, आरी सरकार ने, कि हमें नहीं पता कि हमें यहाँ पे क्यों रोका गया है और हमें क्यों यहाँ पे रखा गया है। क्या मसलियत है ऊपर वाले की, क्या मसलियत है मौला की, क्या मसलियत है अहले बैत की कि हमें यहाँ पर रखा गया है और हमें नहीं पता आगे हमने क्या काम करना है। तुम्हें भी जो बोला गया है तुम उस जगह पे चले जाओ और वहाँ पर अपने काम सर अंजाम दो, वही जो अहले बैत का खासा रहा है, इंसानी खिदमत। तो आरी सरकार और मंगो पीर की जो बात हुई वो मैंने आपको बताई। तो उस पर मंगो पीर सरकार ने जब उन्हें देखा तो वो मुस्कुराए। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि किस तरह तुम मगरमच्छों से बातें करते हो और किस तरह उन्हें पसंद करते हो, तो जहाँ तुम जाओगे ये तुम्हारे पीछे खुद आ जाएंगे और पानी भी तुम्हारे पीछे खुद आ जाएगा। तो वो जब वहाँ से चले और इस जगह का जो उन्हें ख्वाब में बताया था और फिर आरी सरकार ने उन्हें यहाँ पे भेजा, तो जब वो यहाँ पर आए तो ये पूरा पहाड़ी जो थे, चारों तरफ पहाड़ थे और बीच में एक तंग रास्ता था जहाँ से ये मौजूदा मंगो पीर का जो अब तो आबादी है यहाँ पर पानी मौजूद था। आज तक जितने भी मैंने मज़ारात को स्टडी किया है, तकरीबन 1000 मज़ारात को कर चुका हूँ, वाहिद ये 2 मज़ार हैं जहाँ पे सेम चीज़ चल रही है। और फिर रिसर्च भी करने का यही मकसद था कि आगे जाके हमें अब पता लगा कि आरी सरकार के शागिर्द मंगो पीर हैं। ये जो मगरमच्छों का सिस्टम है, जो उनके खलीफा मोर साहब या मोर साईं होते हैं, वो सब मगरमच्छों को लीड करते हैं और वक्त के साथ साथ वो लेंथ के हिसाब से भी और एज के हिसाब से भी जब बढ़ते हैं तो उनके अंदर ऐसी हिस्स आ जाती है कि वो सुनने दे लगते हैं या समझने लगते हैं और सबको गाइड करने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक घर का सरबरा या एक शहर का सरबरा या सूबे या शहर का या मुल्क का सरबरा किसी को गाइड करता है। अब यहाँ का तरीका मैं बताता हूँ, होना यही चाहिए था कि जिस तरह आरी पीर सरकार के वहाँ होता है, यहाँ पर जो है जगह कम है। अब एक जगह मखसूस है, वहाँ पर जब मोर साहब या जब उनका पर्दा होने लगता है या दुनिया फ़ानी से जाने लगते हैं, वो पानी से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते तो वो उनकी एक कुछ कंडीशन है, यहाँ के मजावर जानते हैं जिनसे मेरी बात हुई। तो जब वो यहाँ पर अपनी जान देते हैं और हार उनको या जो भी ये पहना दिया जाता है, चादर से ढांप दिया जाता है, कुछ दिन तक वो यहाँ रहते हैं। उसके बाद जब उनका गोश्त गल सड़ जाता है, हड्डियाँ रह जाती हैं, तो फिर उसको दफना दिया जाता है। सिलसिला वही है, जगह कम है और प्रोसेस जो है वो थोड़ा हो गया है। और यहाँ के मगरमच्छों के लिए इतना एहतमाम नहीं है। कुदरत ने आरी पीर के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, क्योंकि ये मगरमच्छ इंसानों के मरून मिन्नत पर यहाँ पे मौजूद है। खाना डालते हैं यहाँ के औकाफ वाले, आम जनता जो आती है, आम लोग जो यहाँ पर आते हैं। ये थी वो दास्तान मगरमच्छों की कि मगरमच्छ यहाँ क्यों आए और ये मगरमच्छ यहाँ क्यों कर रहे हैं। यहाँ के मगरमच्छ जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ के लोगों के नहाने का पानी है। वो जाता है, वो जब वो टैंक फुल हो जाता है, जो टंकी मैंने आपको दिखाऊंगा चश्मे वाले में, वो जब फुल हो जाती है, पानी एक्सेस होता है, ज़्यादा होता है और नीचे नालियों में बहता है। वो नालियाँ सीधी पीछे चली जाती हैं उस तालाब में और वहाँ जाकर वो सैराब होते हैं ताज़े पानी से। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खलीफा सज्जाद है और मुझे जब पहचाना जाता है ख़ास तौर पर हज़रत सकी सुल्तान अल-मारूफ हसन हाजी बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ के हम सज्जादा नशीन हैं मंगो पीर दरबार के। और दूसरी तरफ
इसकी बैक साइड पे जो मगरमच्छ हैं वो बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह उनके दिए हुए तोहफे अल्लाह की मखलूक है। यहाँ पर आज से नहीं मैक्सिमम आप ये देखें कि तकरीबन 8, 850, 900 साल तो इसकी तारीख को हो चुके हैं तकरीबन। तो यहाँ पे लोगों का अकीदा है यहाँ पे आना और मगरमच्छों को गोश्त देना, ख़ास तौर पर मीठा देना, उनका अपना अकीदा है। और मैं समझता हूँ अल्लाह की अगर मखलूक को दिया जाए बेज़ुबानों को तो सदका जारिया है और इंशाअल्लाह ताला सदका बलाओं को टाल देता है। बड़े बड़े बला जो होते हैं, जो परेशानियां हैं, वो इस तरह जैसे धुल जाते हैं जिस तरह कपड़े में मेल जब उतरते हैं। तो ये इसी तरह आप समझें कि सदका खैरात एक ऐसी चीज़ है। सर जी, आप क्या जद्दी पुश्ती कितनी नस्ल से इनकी खिदमत करते आ रहे हैं? हज़रत ये है तकरीबन मैक्सिमम मेरी सर्विस को तो 30 साल मेरी सर्विस को हो चुके सरकारी में महकमे HR हूँ यहाँ पर, एक ज़िम्मेदार हूँ महकमे औकाफ़ की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि हमारी तकरीबन 9 पुश्तों ने खिदमत की है। वैसे मेरा खलीफा ज़मीर मेरा बेटा, मैं खलीफा सज्जाद, फिर खलीफा खैर मोहम्मद, फिर खलीफा नूर मोहम्मद, खलीफा साले मोहम्मद, खलीफा बाउद्दीन शाह, सैयद खलीफा खाकी शाह। तो इसी तरह हमारी पुश्त जो है वो इसी तरह पुश्त पर पुश्त बाबा जी के साथ मज़ार पर उनके रोज़े भी आपने जाके देख सकते हो और उनकी बाकायदा रोज़े की तारीख भी लिखी हुई है। सही। सरकार, बाबा ने क्या अपनी हयाती में शादी की थी या उनकी हाल कुछ इस बारे में जानते हैं आप? अल्लाह हो कभी पेशी माफ़ करे। तारीख तो देखा जाए तो आप ऊपर जाके देखेंगे सिजरा भी उस पर, मगर हमें कुछ चीज़ों का ऐसा है कि बाप दादाओं से हम सुनते हुए आ रहे हैं। जैसे मेरे अब्बू ने अपने बाप से सुना नूर मोहम्मद से, उसके नूर मोहम्मद ने अपने साले मोहम्मद से सुना, साले मोहम्मद ने सैयद बाउद्दीन साहब से सुना, सैयद बाउद्दीन से सैयद काकी शाह। तो इसी तरह हम सुनते हुए आ रहे हैं। जैसे मैंने अपने वाले साहब खैर मोहम्मद से सुना, तो अल्लाह उसकी मग़फ़रत करे। तो भाई मेरे असल में तारीख़ी हिसाब से ये है कि जितने भी ओले हयात हैं, जितने भी मैं समझता हूँ दरबारी जो हक सच है, जो घराने से जुड़े हुए हैं, वो मज़ारातों की निस्बत से उन्हीं के खिदमतगार जो पुराने होते हैं उनको ही कहा जाता है कि उनके राइट लेन के उन्हीं के औलादों में से। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं किसी को अपने पास बिठाता हूँ, बच्चों की तरह उसको संभालता हूँ, तो वो बच्चा अगर बड़ा हो जाता है तो वो क्या कहता है कि ये हमारे बड़े हैं, इसकी निस्बत से हम जुड़े हुए हैं, तो इसी की निस्बत से हमें फैज़ मिला है। तो ये एक सिजरा है कि बाबा जी के अपने जो औलादों में से जो निस्बतें थी असली हुसैनी है, हज़रत सकी सुल्तान बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह। तो देखें, करने वाला मेरी रब की ज़ात है, बेशक अल्लाह ही से होगा, मगर अल्लाह पाक ने हर चीज़ को, हर मकाम को अपना इज़्ज़त से बरकरार रखा गया। आज अगर ओलियों को अगर ताकत है, पीरों को ताकत है, ज़िंदा वलियों को ताकत अल्लाह पाक ने दी है, तो इसमें कोई शक नहीं। अब आ जाते हैं यहाँ पर लोग अकीदत से आते हैं। लोगों का अकीदत क्या है? वो यही चाहते हैं कि यहाँ पर हम गोश्त दे देते हैं, मन्नतें मानते हैं तो हमारी मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती हैं। देखिए, अल्लाह की मखलूक को अगर देना सदका जारी है तो अल्लाह इला वसीला बना देता है। अगर आपने किसी जानवर को, किसी इंसान को या चरिंद परिंद को अगर खिलाया तो अल्लाह पाक इसी एक कहते हैं ना कि एक नुक्ते विच गले, आदम फरवीन ने भी इस कलाम में गाया। तो इसी तरह कुन फ़ायकुन, अगर अल्लाह पाक किसी भी अदा पसंद आया तो मैं समझता हूँ बेड़ा पार हो गया। तो अल्लाह की मखलूक को देना सदका जारिया है, ये मैं समझता हूँ ये बहुत तारीख़ी मज़ार है। हज़रत सकी सुल्तान अलमारूफ हसन हाजी बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह। इंशाल्लाह यहाँ से कोई खाली नहीं गया, यहाँ से बहुत सारे फेज़ मिले लोगों को। जहाँ तक मगरमच्छों की सवाल है, इस मगरमच्छों की अकीदत, इतनी बड़ी अकीदत से आते हैं लोग यहाँ पर, वो एक अकीदत के तौर पर आके बैठते हैं। जैसे आप, मैं बैठा हूँ, आप आस्थाने में मेरे साथ ही बैठे हैं। देखो, मैं कहता हूँ अल्लाह ही से हो रहा है, मगर दुआ तकदीर को बदल देता है। तो दुआ की जब दुआ जब चल जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। तो यहाँ पे आज से नहीं 30 साल मेरी सर्विस को हो चुके हैं और हम भी कराने से हैं। हमने आज अगर आपकी ये चैनल की सर्विस में आपने ये अब हमारी एक बना रहे हो, इस अल्लाह करे लोग इस आवाज़ों को सुन ले, अपनी दिल और दिमाग में रख ले
अल्लाह पाक उनको नबी वाली चाहत उनके दिल में आ जाए, मोहब्बत आ जाए। अगर इन वली अल्लाह इन ओलियों की कदर करें, अपने माँ बाप की कदर करें, तो मैं समझता हूँ उनको बहुत फैज़ मिलेगा, बेइंतहा फैज़ मिलेगा। और इसी हवाले से ये जो आप मगरमच्छ देख रहे हैं, ये आज लोग तो यही देख रहे हैं कि ये मगरमच्छ है। मगरमच्छ एक ख़तरनाक जानवर है। मानता हूँ कि 80 घोड़ों की गिरफ्त है इसमें। मैं मानता हूँ कि ये ख़तरनाक से ख़तरनाक जानवर है, मगर हम जब इनके पास जाते हैं तो आप देखें मेरी क्लिप्स, खलीफा सज्जाद, जो कि बहुत सारी क्लिप्स आपको मिलेंगे यूट्यूब से, मैं कितने मुझसे कितने मानूस होते हैं। जब मैं मगरमच्छों को पकड़ता हूँ, जब उनके साथ बैठता हूँ, जब मैं उनको खिलाता पिलाता हूँ, तो वो मुझे कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। अल्लाह पाक हाज़िरियों को भी अपने बारगाह में कबूल करेगा, और नमाज भी पढ़ेंगे तो हमारी बारगाह में अल्लाह पाक हमारी दुआ को अपनी कबूल करेगा। अपनी माँ बाप की कदर करो, ऐसे बुज़ुर्गों की भी कदर करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मगरमच्छ, क्रोकोडाइल जो यहाँ पर मौजूद है, ये मगरमच्छ, ये क्रोकोडाइल सदियों से यहाँ पर होने के साथ साथ इस बात की दलील हैं कि बाबा के चाहने वाले मगरमच्छों की शक्ल में आज भी मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बाबा के शागिर्द हैं, कुछ लोग कहते हैं ये नूरानी के शागिर्द हैं, कुछ लोग कहते हैं ये आरी पीर के शागिर्द हैं, कुछ लोग कहते हैं बाबा फ़रीद के ये मगरमच्छ हैं। हकीकत क्या है ये हम आप पे छोड़ते हैं, और आप ही फैसला करेंगे कि कहाँ से इनका ताल्लुक़ है। सदियों से हैं, और ये किस तरह यहाँ के खलीफा के ताबे हैं और किस तरह उनकी कहना मानते हैं। क्योंकि जब आप एक सिलसिला लेके चलते हैं, जैसे मैंने इनका बताया मोर साहब, और इसी तरह दुनियावी तौर पे खलीफा, और क्योंकि इनकी 9 नस्लें यहाँ पर ख़िदमत दे चुकी हैं, तो जब वो 9 नस्लों में हर नस्ल में एक खलीफा बनेगा, तो इसी तरह मोर साहब का भी खलीफा होगा, यानी मोर साहब खुद खलीफा होंगे मगरमच्छों के, तो वो फिर हाई लेवल की बात हो जाती है। तो ये वो हकीकत है जो लोगों की नज़रों से दूर है। ये हकीकत है कि मगरमच्छ बहुत ताकत रखता है, और ये भी हकीकत है मगरमच्छ यहाँ गोश्त भी खाता है, मीठा भी खा लेता है किसी भी शक्ल में, चाहे मिठाई की शक्ल में हो, चाहे चावल की शक्ल में हो। तो ये वो मगरमच्छ हैं जो बाबा के दर से जुड़े हुए हैं। लोग आए गए, इन मगरमच्छों ने कभी भी बाबा का साथ नहीं छोड़ा। ये मगरमच्छ यहाँ सदियों से आए हुए हैं आरी सरकार की तरफ से, और यहाँ पर रह रहे हैं, और यहीं इनकी नस्लें पैदा होती हैं, और यहीं ये मर भी जाते हैं, और यहीं पे इन्हें दफना भी दिया जाता है। तो ये वो सिलसिला है जो सदियों पे मुहित है। एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरी सदियों का सफ़र करवाने से कासिर हूँ। बीच में बहुत नशेब व फराज आए, और लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपनी की, और लोगों ने अपने हिस्से डाले, और आज का इंसान हिस्सा किस शक्ल में डाल रहा है कि इर्द गिर्द में जो बाबा की एक ज़मीन थी या बाबा का एक पूरा सिलसिला था, उस सिलसिले को एक छोटी सी चारदीवारी में बंद करके इर्द गिर्द अपने घर तामीर कर चुका है। कब्रों पे भी, उस झील पर भी जो सिर्फ़ किताबों में या हिस्ट्री में रह गई है, और वो अब नापैद है। यहाँ पे लोग इतने करीब इस दरगाह के घर बना चुके हैं कि अब इस दरगाह का और फैलना मुश्किल है, या अपनी रियल हालत में रहना मुश्किल है, बल्कि अब और मज़ीद छोटी होने को तैयार है। ये मगरमच्छ सदियों से हैं, सांस लेने के लिए यहाँ ऊपर आप इनके देखें कि कितने आपको इनके चेहरे या सर नज़र आएंगे, और ये अपनी ज़िंदगी या अपनी जो खिदमत है, जिस हिसाब से बाबा ने मुकर्रर किया या ऊपर वाले ने मुकर्रर किया, ये उस हिसाब से यहाँ रह रहे हैं। कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, बस ये अपनी काम सर अंजाम दे रहे हैं, और अपने आप को
यहाँ पे रखा हुआ है। ये वो मगरमच्छ हैं जो सदियों से साथ दे रहे हैं अपने मालिक का। ये कहाँ से आए ये तो आपको पता लगा, ये यहाँ क्यों है ये भी पता लगा, और किस तरह ये यहाँ लोगों का दिल भी बहलाते हैं और लोगों के लिए एक निशाने इबरत भी हैं और एक निशाने हिदायत भी हैं। इबरत इसलिए कहा कि ये जैसे भी हालात हैं, जैसे भी वाक़यात हैं, जो भी चीज़ें हैं, माहौल है, ये उसमें कोई शिकायत नहीं कर रहे। हिदायत इसलिए है कि एक फर्माबरदारी और एक अहद सदियों से औलाद की औलाद जो है इनकी पूरा करती आ रही है, और ये यहाँ पर मौजूद हैं इस बात की दलील के साथ कि बाबा अब भी हयात है। इनके दिलों में, लोगों के दिलों में जो सच्चे दिल से उनके आशिक हैं या उनके दर से फैज़ लेते हैं और उन्हें इस यकीन की मंजिल मिल गई है कि वो बाबा को महसूस कर सकते हैं। ये मगरमच्छ एक हमारे लिए अलमिया है सोचने का भी कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं, हम आके यहाँ क्या कर रहे हैं और ये यहाँ रहकर क्या कर रहे हैं। बहुत सी कहानियाँ, बहुत से और किस्से यहाँ जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि ये एक उस अल्लाह के नेक बंदे का जीता जाता मौजज़ा है जो यहाँ पे मौजूद है। कई सौ साल के बाद भी यहाँ पे लोग अपनी जो भी ज़रूरियात लेकर आते हैं, जो भी ख्वाहिशात लेकर आते हैं, इन बुज़ुर्गों ने पूरी करनी होती हैं। किसी की जल्दी होती है, किसी की देर से होती है, किसी के थोड़ा टाइम लगता है, बट हो जाती है, क्योंकि वसाइल और जो एक सर्कल बनना होता है उसको बनने में टाइम होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें इंसान का यकीन होता है। वो यकीन जो वो किसी चीज़ पे रखता है तो वो चीज़ हो जाती है। इसी तरह हमें इन मगरमच्छों के साथ साथ इस मज़ार वाले यानी कि मंगू पीर सरकार पे भी जितना यकीन होगा, जितना हम अकीदा रखेंगे, जितना हम उनको महसूस करेंगे, हम उतना उनके करीब जाएंगे और उनकी वो चीज़ों को जान सकेंगे जो उन्होंने कई सदियों से उन लोगों के लिए रखी हैं कि वो जब आएँ तो वो अया करें। क्यों करें? जैसे जर्नी ऑफ फेथ की टीम पर उन्होंने अपनी वो तमाम चीज़ें अया की ताकि हम पहचान सकें, जान सकें और हम आगे जाके लोगों को वो सही मालूमात दे सकें जो हक़ है हर बुज़ुर्ग का। जिन बुज़ुर्ग की मैं वीडियोस बनाता हूँ या उनके बारे में बोलता हूँ, मैं अपना हक़ पूरा कर रहा हूँ, आप अपना हक़ पूरा करेंगे। इसी तरह लाइक और शेयर भी करेंगे और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। यहाँ तक कि मेरी मालूमात में ऊँच नीच हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मैंने वो चीज़ें बोली जो मुझे पता थी। पहली वीडियो इसलिए बनाई जो आपको पता थी। तो इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद।